खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गेल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। तो आज हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ भाई तारक मौजूद हैं। जी भाई तारक, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और ये इंसानी सेहत के लिए ज़हर कातिल है। क्योंकि नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी, इसके अंदर जहर होता है। शराब में जहर होता है, अल्कोहल में जहर होता है, कुप्पी पौंडा शराब जिसे कहते हैं अल्कोहल, उसमें बहुत ही जहरीला केमिकल होता है। हीरोइन में जहर होता है, चर्स में, बांग में, अफ्यून में जहर होता है। नशा कोई भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और ये अपने अंदर जहर को पैदा करता है और ये हमारे हलक को डैमेज करता है, हमारे फेफड़ों को डैमेज करता है। यहाँ तक कि भाई तारक, लोग कहते हैं कि सिगरेट में से कुछ नहीं होता, लेकिन सिगरेट में भी निकोटीन जहर पाया जाता है, जो हमारे होंठों के कैंसर का बायस बनता है, हलक के कैंसर का बायस बनता है, फेफड़ों का कैंसर और हार्ट फेलियर जैसी डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस जो हैं वो इसी वजह से होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब, उसकी 11वीं आयत मुबारका में हम देखेंगे। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में नशा हराम है और किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। तो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब, उसकी 11वीं आयत मुबारका में यूं मरकूम है, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते ताकि नशाबाजी के दर पे हों। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दाफ और बीन और शराब हैं। लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारागरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं और उनके बुजुर्ग भूखों मरते और अवाम प्यास से जलते हैं। और पाताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है, और उसके शरीफ और आम लोग और गोगाई और जो कोई उनमें फख्र करता है उसमें उतर जाएंगे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो भाई तारक, आज खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से, नशाबाजी से, नशावर चीज़ों से, ऐसे लोगों की महफिलों में बैठने से मनाबाज फरमाता है। यहाँ पर बुजुर्ग यसाया नबी उन लोगों पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं जो लोग नशाबाजी करते हैं, जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, चर्स पीते हैं, अफ्यून खाते हैं, हीरोइन पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है और कलाम खुदा में बुजुर्ग यसाया नबी कहते हैं कि उन लोगों पर अफसोस वो उनके लोगों पर अफसोस का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग सुबह सवेरे उठते ही ये इस काम पर शुरू हो जाते हैं, नशाबाजी के दर पे होते हैं, नशाबाजी करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सुबह सवेरे जब इंसान को उठता है, क्योंकि खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है जी, हमारा ये हक बनता है कि जिस खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिस खुदा ने हमें अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा है, हमें बरक़ात से नवाजा है, हमारा ये हक बनता है कि हम सुबह सवेरे उठकर उसकी इबादत करें, उसकी हमदो सना करें, उसकी परस्तश करें, उसके हजूर सिजदा रेज़ हों। ये खुदा चाहता है हमारी ज़िंदगियों से। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बुरी बातों की तरफ, बुरी रवशों की तरफ जाते हैं। कलाम खुदा हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। ऐसे लोगों पर बुजुर्ग यसाया नबी अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे। वो लोग ऐसा ही करते हैं जो नशाबाज हैं, जो नशाबाजी के दरपे में रहते हैं हर पल, वो रात को भी यही काम करते हैं, शराब की महफिलें सजाते हैं, रंगीन महफिलें सजाते हैं
और जब तक शराब उनको भड़का नहीं देते, पूरा नशे में धुत नहीं हो जाते, उस वक्त तक वो ऐसे कामों से मनाबाज नहीं होते। लेकिन खुदा हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। जब इसी रेफरेंस को हम आगे पढ़ते हैं तो उसका अंजाम भी बताया गया है कि किस तरह से फिर पाताल अपनी मुंह को खोलता है और किस तरह से लोग फिर हलाक होते हैं, तबाही की तरफ जाते हैं, बर्बादी की तरफ जाते हैं। कलाम खुदा हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। तो भाई तारक, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं जो नशा को बतौर फैशन अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं। तो आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो खुदावंद का शुक्र करते हैं जी कि आपने आज ये मौका दिया प्रेज़ द लॉर्ड। कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके, प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पे आके, तो मैं अपना ज़ाहिर ख्याल जो है जी इस नशा हलाकत ज़िंदगी जो प्रोग्राम है इसमें अपना ज़ाहिर ख्याल कर सकूँ। जी दूसरा ये कि मैं बरकत चाहूँगा प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए जी कि खुदावंद खुदा प्रिंस ऑफ पीस टीवी को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, ताकि इसके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बच सकें। जी प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक जिस तरह आपने सवाल किया है कि आप क्या कहना चाहेंगे, नशा, ये जो लोग फ़ैशन बनाए हुए हैं ना डॉक्टर साहब, जी कि नशे को फ़ैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ फ़ैशन के तौर पे, कुछ नशे के तौर पे। तो कुछ लोग कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम बचपन से कर रहे हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा अपने आप को बचा लें। आप खुदा से भी दूर हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को भी मौत की तरफ धकेल के जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस दुनिया में तो है ही है कि इस दुनिया फ़ानी से तो आप कूच करेंगे, लेकिन खुदा की हजूरी में, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। जी तो अपने आप को बचाएं ताकि इस दुनिया में भी आप सुकून की ज़िंदगी गुजारें और अगली दुनिया में भी खुदावंद खुदा के लोगों में आपका शुमार हो। और डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी लानत है जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि लोग नशे को फ़ैशन के तौर पे, ये मसीहत के लिए एक बहुत बड़ा दचका है डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप की इज़्ज़त क्या होगी या हमारे मज़हब को कितनी ठेस पहुँचेगी। सो आप सबसे गुजारिश है कि इस लानत को अपने आप से दूर करें ताकि आप भी महफूज रहें, आपके घर वाले भी महफूज रहें और आपको ना खुदा यीशु मसीह के नाम से लोग जानते हैं, ये नाम भी हमेशा कायम दायम रहे। जी बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है कि आप खुदा यीशु मसीह के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो जब हमारे काम अच्छे होंगे तो हमारा फल अच्छा होगा। तो इसी तरह से जिस तरह के आपने कहा है कि आप खुदा के कलाम की तरफ आएँ, आप बुरी बातों को छोड़ें, बुरी रवशों को छोड़ें, नशाबाजी को छोड़ें, आप तौबा करें। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद भी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूँ। तो जब आप खुदा के कलाम के साथ दिल लगाएंगे, नशाबाजी से दिल ना लगाएं, खुदा के कलाम से दिल लगाएं, खुदा के साथ दिल लगाएं। क्योंकि ज़बूर 91 में लिखा है कि इसलिए उसने मुझसे दिल लगाया, मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो जब हम खुदा से दिल लगाते हैं तो यकीनन खुदा हमें ऐसी बुरी बातों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। तो भाई तारक, हम आपके मशकूर ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।